हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और शाम के बज रहे हैं 5। आज वीडियो शुरू करने में बहुत लेट हो गई क्योंकि मेरा ब्लॉग एडिट नहीं हुआ था। मैं उसे एडिट करी थी, फिर बच्चों का ही काम जहाँ फंसा हुआ था, लड़ने में लगे। आज इनका लड़ाई डे है, ऑफिशियल लड़ंका डे, इट्स अ फाइट डे। लड़ाई होते हुए भी लड़ाई हो रही है और हालत देखिए। पता है, नहा धो के तैयार करने का मतलब नहीं चलता क्योंकि लगता ही नहीं है कितने महीनों से, सालों से नहाए ही नहीं है। ठीक है, तो ये पाइप में खेल के आए थे। पहले मैं इनको बरांडा धो रही थी और ये देखो ये क्या किया। यहाँ पे थोड़ी दीवार क्लीन करेंगे, दीवार भी थोड़ी गंदी कर दी। लड़ना नहीं है। शक्ल दिखाओ अपनी। जी हाय कर दो, यहाँ देख के हाय करो, हाय करो। लगी हुई है बिंदी है, उसने मेरी बिंदी देख ली है तो उसको भी बिंदी लगानी लगी हुई है। बिंदी बेटा देखो, दिखाओ बिंदी। ये क्या है? क्या मैं तैयार भी ना हूँ क्या? लगी है बिंदी, लगी है। मांग नहीं भरनी, नहीं नहीं मांग नहीं भरनी है। मार क्यों रही हो खुद को? खुद ही को मारोगी? नहीं, लगी है भाई, लगी है। अब हट गई। खाएगी पता है, जब तक मेरे माथे में बिंदी रहेगी तब तक जिया मेरे पीछे रहेगी। ये गर्म पानी है, ये पी रही हूँ। तुम करती रहो, बिंदी नहीं ले सकती। इसको करना ही है, मांग भरी हुई है मैंने, इसे मांग भरनी है। नो ये नो मांग भरनी है। कोई बचाएगा मुझे? दे रही हूँ यार, मैं क्या करूँ। लो, मैं अब कुमकुम की बिंदी लगाऊंगी। अब मेरे लिए बिंदी मांग भरने लाइक टास्क। जिया को वो सब करना है। अब मैंने बिंदी दे दी है, अब मांग नहीं भर सकती। दिखाओ तुम्हें, ये दिखाओ। लग गई है, लग गई है, बस और लगाई करो। हाँ, मांग तो नहीं भरी भाई तुम्हारी, लग गए। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ नो शुगर टी, बिना चीनी की चाय। और मेरे गले के कारण मुझे इतनी गर्मी में चाय पीनी पड़ रही। मेरा गला बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, वरना मेरा मन नहीं था चाय पीने का क्योंकि बिना शक्कर के होता ही नहीं है। आज मैंने आलू के पराठे के लिए आलू उबाल के रखे। मैंने 2 रेड आलू उबाल के देखे हैं ये कैसा बनता है। तो ना, जिस दिन मैं काम नहीं करती ना उस दिन मैं बिल्कुल काम नहीं करती और मेरे घर का कोई काम नहीं होता। और जिस दिन मैं काम करती हूँ उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही काम कर लेती हूँ। मेरा ना ये गला पूरा दुख रहा है। मुझे 2-4 दिन से खांसी आ रही थी और आज मेरा गला दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है। डुगू को बहुत गंदा कोल्ड था और उसका कोल्ड अभी भी है। तो वही मुझे लग रहा है कि उसका वही रीज़न है। और मैं अपनी लाइफ की सबसे वाहियात चाय पी आज, लाइक फुल फिक्की। तो एकदम फुल फिक्की ऐसे नहीं हुई थी। क्या हुआ था, जब मैं अपने घर गई थी तो मेरी मम्मी, पापा और बहन, उनमें से कोई भी चाय में चीनी नहीं डालता है, तो वो मीठा नहीं खाते हैं। और मैंने अपनी भाई की शादी में ना 1-2 लड्डू खाए हैं इन टोटल। मैंने लड्डू कुछ नहीं खाया। तो जी आप फैन नहीं ऑन करना, ठीक है ना? तो कुछ नहीं। अरे यहाँ पे जाओ, तुम पापा के पास जाओ, पापा के पास छोड़ेंगे हम तुम्हें। तो मैंने ना क्या किया, जब मम्मी पापा शुगर नहीं ले रहे थे तो मैंने अपनी चाय जब बनानी शुरू करी तो मैंने ना 4 कप चाय में 1 चम्मच चीनी, तो वो ऑलमोस्ट फीकी चाय बनाती थी मैं। तो मुझे वहाँ से हल्का फीका एकदम एक हल्की सी मिठास रहती थी। जैसे हम लोग चाय में चीनी डाल के पीते हैं, वो चीनी लगती नहीं थी, वो लगता था फिक्की चाय है। तो वहाँ से मुझे थोड़ी थोड़ी हैबिट पड़ी, थोड़ी की अच्छे से हैबिट पड़ गई कि एक बार मैंने बाहर की चाय पी ली थी और जो ट्रेन में चाय आती है वो पी ली, तो मुझे वो बहुत मीठी लग रही थी। लाइक इतनी मीठी थी नहीं वो, पर वो एक्सेस से मीठी लग रही थी। जब आप छोड़ देते हो तो आपको लगता है। तो वहाँ से मैंने थोड़ा मीठा कंट्रोल करना शुरू किया और आज मेरे को बहुत ही वाहियात लगी क्योंकि हल्का मिठास भी मिठास होती है, आज मुझे पता चला। पर ठीक है यार, थोड़ा मन बना के करेंगे क्योंकि जिया भी का बर्थडे आ रहा है, मेरी जियोड़ी का। मैं कपड़े ठहरने आई थी यहाँ पे और तब पता चला रहा है जाएगी मेरी जाने वाली। प्लान है आलू के पराठे लो ऑयल। मैंने ऑयल भी
हाँ दे रही हूँ। तो डुगू का मैंने ना नाइट सूट टाइप का चेंज करा दिया, बट ही इज़ लाइक इसे जीन्स पहननी है यार। तो प्याज काटी है, तबीयत ख़राब हो रही है, पर ये एक औरत की लाइफ है कि अभी कितनी तबीयत ख़राब हो कुछ हो। मैं अपने मायके में 10 बार बीमार पड़ जाऊँ और यहाँ आके मैं एक बार बीमार ना पड़ूँ, ये थोड़ा सा हो रहता है यार। खाना पीना सब नहीं जाता है, वहाँ बीमार पड़ भी जाते तो पता नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ। लाइक सर दुख रहा है, गला है और सर्दी हो गई है। तो ये प्याज और आलू कर दिए हैं और अभी हरी मिर्च काटे। तो क्या कर रहे बेटा? तो अब मैं आटा लगा रही थी यहाँ पे, और मैं जानती हूँ कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आज सही है। और ये इन्फेक्शन डुगू से हुआ है, क्योंकि डुगू को बहुत टाइम से, जब से मैं घर से आई हूँ तब से डुगू की सर्दी ठीक नहीं हुई है। अभी उसे हल्की सी बची है, अभी जाके मतलब कहूँ तो नॉर्मल हुआ है। उसको इतनी बुरा इन्फेक्शन था कि उसके पूरे चेहरे पे बम्प्स आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो आटा था वो लगा रही थी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू की रेडी कर दिए थे। और कभी कभी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो सबसे बेस्ट जाता है आलू का पराठा, कि आलू तो है ही कि यार आलू बनाए और पराठा बना लिया। तो मेरे लिए ये था कि बस इनका पेट भर जाए और मैं जाके आराम कर लूँ और दवाई खा लूँ। और दवाई मुझे मिली नहीं रात में, मैं बहुत परेशान थी। राजा बोले तो मैं लेके आ जाऊँ, फिर मेरा मन नहीं हुआ उन्हें रात पे रात भेजने का। यहाँ पे डुगू जी आप लोगों को हाय कर रहे हैं, और इन लोगों की शैतानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मैंने कर्ड खाली करी थी और उसके बाद ये लोग खाने के लिए खड़े थे। इनको प्रॉपर खाना चाहिए होता है अपना, 8 साढ़े 8 बजे इनको खाना चाहिए है कि इनको आप पेट भर जाए। बच्चे बहुत जल्दी अपनी एनर्जी वो कर देते, तो मैंने रेड चिली पाउडर नहीं डाला है इसमें, एक मिर्ची डाली है बस, और हरी मिर्ची। उसके बाद जो पराठा है उसकी मैं फिलिंग उसमें भरूंगी और जल्दी जल्दी से जो पराठे हैं वो बना दूंगी। तो सबसे पहले पराठा मैं बच्चों को दे रही हूँ, और उसके बाद अपने एक बनाया था मैंने, और राजा के मैंने बनाए, और सब कुछ मैंने कैसरोल में रख दिया था क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो मैं थोड़ा स्मॉल पोर्शन में खा रही हूँ, मैं खा सब रही हूँ। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, तो मैं डाइट में ऐसा है कि कोई ऐसी डाइट नहीं है, पर कम पोर्शन मैंने कट कर दिए हैं, और बाकी मैंने शुगर जो है वो भी आप लोग के सामने फुल कट डाउन करी है। तो आई जस्ट होप कि यार वो रहे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज़ बनी रहे। उसके बाद बच्चों का जो थाल है वो लगा रही थी, मैं तो प्लेट्स लगा रही थी, मैंने फिर उसका घी लगाया है, थोड़ी थोड़ी कर्ड रखी, और बच्चों को उनका जो डिनर था वो मैंने दे दिया। वो बहुत शौक से खा लेते हैं, अगर दही रहती है तो इस टाइम पे गर्मी पड़ गई है ना, तो वो लोग आराम से जो कर्ड है वो ले लेते, तो उनको कर्ड दी थी मैंने। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल भी चाय बना रही थी, आज भी चाय बना रही हूँ, सुबह हो रही है। और कल मुझे बहुत तेज फीवर था, और ना दवाई थी घर में, ना सैराडॉन थी, ना पीसीएम थी, ना कॉम्बीप्लेन फ्रोजिन, कुछ भी नहीं थी। बच्चों का सिरप पिया है मैंने 10 ml। हमारे घर में कोई दवाई ही नहीं थी, दवाई आई नहीं है बहुत टाइम से, ली नहीं, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी थी, ये दवाई नहीं थी। यार मैं अपना जो दवाई का डब्बा है वो करना पड़ेगा, मेन दवाइयाँ ही नहीं है उसमें। तो बड़ी मुश्किल से जाके मेरी 4 बजे नींद लगी है, और फिर मैं भी उठी हूँ और चाय बना रही, थोड़ा पानी गर्म किया है। ये नो शुगर चाय है, इसमें चीनी मैं डालूँगी जब अपनी निकाल लूँगी उसके बाद। और मेरे को अदरक कसनी करने को मिल नहीं रहा है। तो चलो अब मैं आपको अपना थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चाय रेडी कर रही थी, ये थी नो शुगर टी, और उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने दूध डाल दिया है, चाय उसी फॉर्म में है, वैसी बनी है। फिर बाकी का जो कचड़ा था वो मैं अलग कर रही थी, और फिर मैं यहाँ पे गर्म पानी जो अपना ले रही थी। तो मेरा जो ये एक्वागार्ड या आप मान लो वाटर फिल्टर्स में गर्म पानी हो जाता है, तो मैं उसी से गर्म पानी कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी बातें चल रही थी, आपको लग रहा होगा मैं लड़ रही हूँ, मैं लड़ नहीं रही थी। नीचे कचड़ा पड़ा हुआ है, नगर निगम वाले आ रहे हैं बट वो कचरा नहीं उठा रहे हैं। उनका टाइम जो है वो इतना ज़्यादा अजीब सा है कि आप उठते भी नहीं हो। मैं 6 बजे आ जाते हैं वो, हमें 6 बजे कभी आँख नहीं खुलती है यार, सच में नहीं खुलती है। आज मेरे को अलार्म लगा के सोना पड़ेगा ताकि मैं उन लोग को बोल दूं। तो आप मान लो 4-5 दिन का कचरा जो है वो नीचे जमा हो गया है, और कुत्ता भी घुस गया था बीच में, अगर कचरा रहता है तो उसने पूरा कचरा नीचे फैला दिया था। उसके कारण वही मैं बात कर रही थी कि जब आप कचरा वाला आता है तो वो लेके क्यों नहीं जा रहा है, ऐसी क्या वो हो गई है। और हम लोग गेट ऐसे ओपन रखते हैं कि गेट से वो ले जाए, हमको ऐसे अंदर से लॉक नहीं कर रहे हैं कि वो ना लेके जाए। तो उसने पहले भी ऐसा किया है, तो हम लोग का वही हो रहा था। तो मैंने नगर निगम वालों को कॉल भी किया, पर उनका कॉल जो है वो नहीं लगा, क्योंकि मेरे को वही था कि पूरे में कचरा फैल रहा। तो वही डिस्कस कर रही थी मेरी जो हाउस हेल्प है कि पूरा कचरा नीचे, तो मेरे को वो बोरे में भर के उसे कहीं करवाना पड़ेगा, कि जहाँ पे जो कचरे वाले बॉक्स लगे रहते हैं। उसके बाद फिर मैं सफाई करने लगी थी, तो काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है कचरे का। तो
या बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है ना कचरे के कारण। तो मैं साफ़ करते करते जो अपना पानी है वो पी रही थी, और फिर मैंने सबसे पहले जो स्लैब है वो क्लीन करी है। गैस में भी क्लीन नहीं कर रही क्योंकि गर्म है, तो मैंने यहाँ पे अपना चाय निकाला, उसके बाद फिर मैंने उसमें चीनी डाली, और उसके बाद फिर मैंने राजा की जो चाय है वो निकाली। बच्चों को मैंने दूध दिया, उस बीच में इसके केला भी हाल दिया देख, था उन्हें। ये क्या करके रखा है इन लोगों ने, मेरा पूरा कवर भी लगा दिया। कल रंग पंचमी थी मेरे सोफों के कवर के साथ। आ रहे बेटा, पापा काम पे गए हैं। केला खा लिया, अब उन्हें अंगूर खाने थे तो मैंने जिया को कटोरी में दिए। हाँ, मैंने वॉश करके रखे थे अंगूर, ये जो डब्बा आता है इसे वॉश कर दी थी, उसमें रखे रहते हैं। लोग खाते हैं, निकालते हैं, फिर अपना जो फ्रिज में रख देते हैं। फिर यहाँ मैं सबसे पहले सोफ़ा जो है उसका कवर निकाला मैंने और सोफ़ा अरेंज किया। फिर बेडशीट जो है वो करी थी, क्योंकि जो हाउस हेल्प है पहले बर्तन मांजती है, उसके बाद झाड़ू पोछा करती है। इस बीच में जो फिर डस्टिंग का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये हम लोग का नॉर्मली काम रहता है, सभी लेडीज़ करती होंगी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। बट जब तबीयत ख़राब होती है तो काम होता नहीं है, और अगर मैं साफ़ नहीं करती ना तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है, क्योंकि बच्चे नीचे फ्लोरिंग बहुत फैलाते हैं। बच्चे डस्ट वस्ट तो नहीं फैलाते, बट फ्लोर को ऐसा फैला देते हैं, टेबल्स स्पेशली सेंटर टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने जो बेड है वो भी क्लीन किया, और बेडशीट जो थी वो मुझे चेंज करनी थी, मेरे को लगा आज नहीं करते क्योंकि ऐसे तो क्लीन ही थी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ का जो कांच है वो साफ़ किया, वो भी बहुत गंदा हो रहा था, डस्ट आई थी। डुगू को काऊ दिख रही थी, उसको ये था कि गोदी में लेकर उसे काऊ दिखाओ, तो वो काऊ काऊ कर रहा था, और काऊ आओ। और पता है, बुलाते सबको हैं ये, डॉगी को, भौ भौ को, सबको, बट जैसे ही सामने आते हैं ना तो डर जाते हैं। फिर मैंने हल्का सा मिरर गीला किया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टिश्यू से क्लीन किया। राजा बीच से निकल रहे थे बार 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 बार, तो वो मैं बोलती तुम कर क्या रहे हो, मेरा कैमरा गिराओगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो मिरर है ये क्लीन किया, थोड़ा सा वॉश बेसिन क्लीन किया। आज मैंने थोड़ा सा काम कर लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि डस्टिंग वगैरह वाला काम जो था ना वो बहुत प्रॉपर्ली हो नहीं रहा था। फिर मैंने गैस में लिक्विड डिटर्जेंट, लाइक लिक्विड सोप डाला, एंड देन डिश वॉशर डाला। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से गैस को रगड़ दिया। मेरे को बेकिंग पाउडर डाल के थोड़ी देर के लिए गैस छोड़नी पड़ेगी। बीच में ना एक फ्रंट वाला जो चूल्हा है वो ना काला हो रहा है, तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरे को लगा चलो फिर तो ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप क्लीन ही मार दिया मैंने, गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया। ये सुबह का रहता है कि एक बार गैस क्लीन कर दो, फिर शाम में भी एक बार कपड़ा मार दो, तो आपकी गैस क्लीन रहती है। तो मैंने जल्दी से जो यहाँ पे गैस है, टाइल्स है वो की, और फिर मैं जो बर्नर है वो अरेंज करूँगी। और यही सब काम रहते हैं। मैं अपने सारे रूम्स जो हैं उनकी डस्टिंग वगैरह हाथ के हाथ कर लेती हूँ जिस टाइम मेरी हाउस हेल्प बर्तन मांजती है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने तब नहीं किया और तब अगर मैं रेस्ट करती रहती हूँ ना तो ये होता है कि वो फिर पूरे दिन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा जाली थी वो साफ कर रही थी। वो जो जाले आपको दिख रहे हैं वो उनके घर में पीछे साइड में लगे हैं, जो कि नहीं हो सकते साफ यार, उसके लिए उन्हें कहाँ कहाँ चढ़ के साफ करना पड़ेगा। बहुत कबूतर हो गए हम लोग की, पूरे पीछे कबूतर ही कबूतर, कबूतर की पॉटी इतना गंदगी करके रखी कबूतरों ने, पूछे मत। फिर यहाँ पे जो वहाँ का सामान मैंने निकाला था वो मैं एक बार मांझ के रख रही थी, कैंडल स्टैंड वगैरह। और उसके बाद फिर मैं इसे धो के और जो सिंक है उससे एक बार और क्लीन करके छोड़ूंगी। तो यहाँ मैं जो सारा अपना काम था वो कर रही थी। उसके बाद फिर लंच की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है बच्चों ने फ्रूट और दूध ले लिया था, तो उनका ये था कि उनको लंच थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा। तो मैंने ब्रेकफास्ट ऐसे कुछ रेडी नहीं किया, क्योंकि उनका फ्रूट्स दूध में हो गया था। मैंने तो चाय ले ली थी, राजन ने चाय बिस्किट ले लिए थे। फिर यहाँ पे मैंने एक बार अगरबत्ती लगा दी। ये मुझे सुबह सुबह अच्छा लगता है। आपका पता है पूरा जो एयर रहती है ना वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, आपका मन बहुत करता है, लाइक किसी भी लाइक खुश हो जाता है मन अंदर से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जल्दी से सूजी घोल लूंगी। मेरे को ये था कि मुझे कुछ तैयार करना है लंच के लिए, तो उसकी मैंने तैयारी कर तो मेरी कमर टूट गई है और मैंने दवाई मंगवा ली है। मैं खाऊंगी अभी दवाई और अब मैं रेस्ट करूँगी। ये मेरे डेली के काम रहते हैं, बट आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लिया। जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है ना उस दिन मेरे को पता नहीं क्या सोचती है, बहुत ज़्यादा ना डस्ट वस्ट हो गई थी। तो आ गए मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर बेबी क्या हालत देखेंगे, पता नहलाना पड़ेगा। जाके जा रहे हैं नहाने और उनको नहला दो। क्या हो गया, जाओ पानी पी के आओ। ये रहा बॉटल, देखो ये रही उठाओ, जाओ बाय। और बाल धोने की सोच रही थी मैं, पर मेरे को ना ऑयलिंग करनी, तो आज थर्सडे है तो बाल नहीं धो रही हूँ। बाल धोऊंगी अपने कल, तो आज मैं रात में ऑयल लगा लूँगी और फिर मैं जो बाल है वो धो लूँगी। तो यार यही है, पता है मैं वही सोच रही थी कि जब मैं मायके में थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और पता है अभी थोड़ा सा ना डाउन डाउन सा भी लग रहा है, और डाउन डाउन इसलिए लग रहा है क्योंकि जब आप शुगर थोड़ा सा क्विट करना शुरू करते हो तो थोड़ा सा कुछ अजीब होता है यार।
और ये पिंपल मुझे पहले से है, ऐसा नहीं कि शुगर कोट, पता नहीं कुछ ऐसा लगता है अजीब सा कुछ लाइफ में मिसिंग है। जबकि मैं तो मीठा खा भी नहीं रही थी, पर चाय में चीनी आई थिंक बहुत एसेंशियल थी, जो कि ऐसा था कि हाँ यार चल रही है, और वो कहीं ना कहीं मुझे जैसे शुगर की क्रेविंग नहीं देती थी। बट अभी लग रहा है कुछ टाइम तक लगेगा। मैंने ना पढ़ा था, पूरी रिसर्च करी मैंने इस बारे में, और आई थिंक एक वीडियो भी आप देखोगे, एक यूट्यूबर है, मेल यूट्यूबर है, वो बहुत हेल्थ की वो देते हैं, उन्हीं ने एक वीडियो मैंने देखी थी कुछ टाइम पहले उनकी, कि शुगर क्विट करने से पेट से लेके सब कुछ अंदर चला जाता है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है फिर आपका जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है वो कंज्यूम करना शुरू करेगी। तो पूरी उसकी एक वीडियो है, फिट यूट्यूबर है क्या है यार, नाम मेरे को याद नहीं है, पर आप जाके ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, तो शायद आपके थोड़े दिमाग खुलेंगे कि मैं अब गुड़ भी क्यों नहीं ले रही हूँ, या मैं कोई सब्स्टिट्यूट भी क्यों नहीं ले रही हूँ शुगर का, कि मैं जैगरी वगैरह पे सोचती थी गुड़ की चाय पी लेंगे शुगर छोड़ देंगे, तो मैं सब कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ कि बॉडी एक टाइम के बाद आफ्टर अ वीक एक उस पे जाएगी और वो शुरू करेगी जो आपका फ़ैट लॉस है। एक हफ्ते में ही उसमें था कि आप जो वेट है वो रिड्यूस करना शुरू करोगे, तो जाके ज़रूर देखिएगा, है ना। मैं आपको बता रही हूँ, फिट यूट्यूबर शुगर का क्विटिंग का कुछ ऐसा है, 1 मंथ के लिए वह करके देखो, और उसके बाद क्या होगा, आपकी हैबिट भी पड़ जाएगी। और ठीक है यार, क्योंकि जो शुगर है वो बहुत प्रोसेस्ड आती है, और मतलब फुल डिटेल में मैंने वीडियो देखी थी आराम से बैठ के, जब बच्चे सो गए थे, फिर मेरे को लगा शिवानी कम करी है, अब ख़त्म करनी है चीनी अपनी लाइफ से। तो अभी तक मैंने कभी नहीं बोला आपसे कि मेरे को वेट रिड्यूस करना है, या ये करना है, मुझे कम करना है, या मुझे कुछ क्विट करना है। पर अगर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को नहीं हो पाएगा, और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना है तो मुझे करना है, और जिया के बर्थडे से पहले कुछ तो चला जाए यार। और ना मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि आपका वेट तो नहीं बढ़ा है, किसने बोला आपसे, या मेरा ना टमी फैट बहुत ज़्यादा है, कि मेरे को टमी फैट जो है, जैसे कुछ आप फिटिंग का पहन लो या कुछ पहन लो तो पेट ऐसा लगता है कि वो फिर से 2-3 महीने का प्रेगनेंसी लगती हो, और कई बार जैसे पीरियड के आगे पीछे आपको ब्लोटिंग हो जाती है तो वो और ज़्यादा लगता है। बच्चे भी खेल रहे हैं, तो बस यही है यार। अब औरत की ज़िंदगी कैसी भी हो, एक औरत को अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, आपको हेल्दी होना चाहिए। और आई थिंक आप भी शुरू कर सकते हो। मैंने शुरू करी है 2 दिन पहले, 2 दिन हो गए मुझे शुगर क्विट करे हुए, तो 2 दिन हो गए हैं। आप भी शुरू करके देख लो, है ना, हो जाए कुछ भला यार। पेट वेट आता है कि हमारा पेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक्सरसाइज वगैरह शुरू करूँगी, पर अभी फिलहाल मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा। मैं जा रही हूँ मेडिसिन लेने, इनको नहलाऊँ धुलाऊँ, मेडिसिन लेके आधा घंटा आराम करके फिर मैं इनको नहलाऊँगी धुलाऊँगी, और फिर अपना जो दिन है वो अच्छे से शुरू करूँगी। सफाई वगैरह हो गई है। यहाँ के लिए मुझे एक बेड हेड कवर आता है, वो लेना है यार, क्योंकि अभी फोम तो चेंज नहीं हो सकता है, साफ नहीं होता। बाय बाय, लव यू। बाय कर दो जिया, बाय कर दो, फ्लाइंग किच्छी, एक मम्मा हो किच्छी। अच्छा मम्मा या पापा? हो मम्मा या पापा? देखो मम्मा या पापा, देखा ये मम्मा का है और वो पापा का ही है। सो ट्रू, हाँ मेरा बच्चा, एक माँ का लाइक ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो चलो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।